नाजरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारा मौजू है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ की तीन सूरतें हैं। नंबर एक, इसमें मुसलसल 3 दिन तक पखाना नहीं आता। बाज़ दफ़ा इसमें इतनी शिद्दत होती है कि इसका दौरानिया 15 दिन तक बढ़ जाता है और बाज़ दफ़ा इससे भी आगे चला जाता है। जब रफ़ा हाजत होती है तो पखाना इस कदर सख्त होता है, इसका इखराज मुश्किल और तकलीफ से होता है, बाज़ औक़ात मक़द को ज़ख्मी कर देता है। कब्ज़ की दूसरी सूरत में पखाना इखराज तो पाता है लेकिन थोड़ा थोड़ा और बार बार आता है। कब्ज़ की तीसरी सूरत यह है कि पखाना आने का एहसास होता है लेकिन वाशरूम जाने के बाद बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार करने के बाद पखाना इखराज पाता है। इन तीनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए कब्ज़ को 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, आसाबी कब्ज़। आज हमारा टॉपिक भी आसाबी कब्ज़ है। ये कब्ज़ बहुत कम होती है। अगर इस मिजाज के हामिल लोगों का मुआयना किया जाए तो मालूम होता है कि इनकी नब्ज़ बहुत नीचे जाकर गहराई में होती है। पेशाब का रंग सफ़ेद और ज़बान के ऊपर भी सफ़ेदी की तह होती है। जिस्म में हरारत कम होती है। इनको भूख बहुत कम लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। मैदे की खुराक को हज़म करने की सलाहियत भी कम हो जाती है। मुंह का जायका फीका होता है और गंदे गंदे विकार आते रहते हैं। बलगमी मिजाज होने की वजह से नज़ला ज़्यादा बहता है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। खुराक ज़्यादा देर तक पेट में रुके रहने की वजह से ख़राब होकर मुतअफ़्फ़न हो जाती है। इसमें ब्लड प्रेशर लो होता है और जिस्म की जिल्द नरम होती है। इस मरीज़ को तमाम ठंडी चीज़ें मसलन साबूदाना की खीर, जौ का दलिया, गजरेला, बर्फ़ी, अंडे की सफ़ेदी, ठंडे मशरूबात वग़ैरह मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसको खट्टी यानी तुरश जायके वाली ग़िज़ाएँ जैसे दही, लस्सी, अचार, फालसा, सेब, बेर और चटनियाँ वग़ैरह खाने को दें। इसी तरह काले चने, बड़ा गोश्त, करेले चने, चने की दाल, जामन और मछली का गोश्त और पकोड़े वग़ैरह इस मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब हम इलाज की बात करते हैं तो आप ये नुस्खा नोट फरमा लें। हलीला स्याह 30 ग्राम, काला दाना 30 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को पीस कर सफ़ूफ बना लें और खुराक 1/4 चाय का चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। ज़रूरत के तहत इस दवा की मिकदार को कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। किसी भी दवाई के शुरू करने के बाद इलाज में कामयाबी के लिए उस दवा के साथ साथ ग़िज़ा जो तजवीज़ की जाए उस पर अमल करना निहायत ज़रूरी होता है। ग़िज़ा पर अमल न करने की सूरत में दवा से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। नाज़रीन कराम, दवाई का पर्चा, जो दवा यानी खाने का पर्चा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। वहाँ से आप जाकर वो पर्चा हासिल कर सकते हैं
ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ غدی اعصابی قبض کے ٹاپک کے ساتھ جو ہے ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.